ओके, प्राइज द लॉर्ड। मैं पास्टर रोशन वसावा और M28 इस प्रोजेक्ट में जितने भी स्टूडेंट इस साल वारसा के रीजनल के तहत स्टडी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं या बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम कहता हूं। हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी की वजह से पिछले कुछ महीनों से हम अपना रेगुलर क्लासेस शनिवार को हम नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके वजह से बहुत बड़ा अंतर हम देख पा रहे हैं। हमने आखिरी क्लासेस शायद मार्च महीने में किया था, राइट? मार्च में किया था, और अभी हम यहाँ तक जुलाई तक, अभी करीबन अगस्त महीना आ चुका है, अभी तक हमने क्लासेस नहीं किए। लेकिन फिर से एक बार हम आपके साथ ऑनलाइन या फिर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जब तक हम मिल नहीं पाते क्लास में, तब तक इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शिक्षा देंगे, हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर के वचनों का। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो मूलभूत सिद्धांत है बाइबल के अंदर से, जो ईसाइयत के लिए मूलभूत सिद्धांत जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, और मैं आपको शायद मैंने आपको बाइबल के बारे में सिखाया, बाइबल के सिद्धांत के बारे में, बिब्लियोलॉजी के बारे में सिखाया। इसके बाद फिर मैं आपको सिखा रहा था परमेश्वर के बारे में सिद्धांत। मैंने आपको सिखाया परमेश्वर कौन है, उसकी व्याख्या के बारे में हमने सीखा, और व्याख्या का पढ़ाई होने के बाद हमने उसके गुण धर्म के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में हमने जाना। परमेश्वर है, फिर वो कैसा है। उसके बाद परमेश्वर के नामों के बारे में हमने जान लिया। परमेश्वर के नाम, तरह तरह के नाम हमने देखे उसके, यहोवा। उसके बाद हमने देखा कि एल, इसके ऊपर से जुड़ने वाले जो नाम है, जोड़ नाम है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आखिरी क्लास जो हमारा था वो परमेश्वर के नामों के ऊपर था। हमने परमेश्वर के नाम को हम देख रहे थे। ओके, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, और आज हम इस वीडियो के अंदर, और सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं, शायद मैं 2-3 वीडियो में इस विषय के ऊपर बनाऊंगा। यह विषय है ट्रिनिटी, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, मतलब कि त्रिएक ईश्वर का सिद्धांत। त्रिएक ईश्वर, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये विश्वास को हम बनाए रखते हैं। हमारे प्रांत के अंदर जितने भी सारी एवेंजेलिकल कलीसियां हैं, हम सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस विश्वास को मानते हैं। लेकिन फिर भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करने के बावजूद भी हम स्पष्ट रीति से हम एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। इस बात का समर्थन करने के लिए हम बहुत बार असफल रहते हैं, और इसलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें यह समझ लेना है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये जिसे हम ट्रिनिटी कहते हैं, ट्राई यूनिटी या फिर त्रिएक ईश्वर, ये है क्या, और परमेश्वर के वचनों के अंदर इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में क्या सिखाया गया है, ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब बातें मैं आपको डिटेल में तो नहीं सिखाऊंगा, जैसे हम दूसरे कॉलेजेस में करते हैं, जहाँ पे रेगुलर विद्यार्थियों को हम सिखाते हैं, इतना डिटेल में तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। लेकिन कोशिश करूंगा कि ये सब्जेक्ट, ये विषय हो सके तो मैं 2-3 वीडियो के अंदर सारी बातें समझाने के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा। दूसरी बात कि ये वीडियो के बाद आपको गृह पाठ भी करना है, आपका होमवर्क भी करना है, ताकि आपको समझ में आए कि आज हम क्या सीखे और हमें क्या फ्यूचर में सीखना है। आपको खुद को भी इसका अध्ययन करना है। कुछ किताबें मैं आपको रिफर करूंगा, शायद हो सके तो मैं कुछ मटेरियल आपको मैं भेजूंगा। अभी नोट्स तो मैं भेजने ही वाला हूँ आपको इस वीडियो के साथ, आप इन नोट्स को भी देखिए। नोट्स तो भेजने ही वाला हूँ, लेकिन साथ में मैं कुछ किताबें जो है उसके अंदर से मैं फोटो कॉपी करके मैं आपको भेज दूंगा, ऑफ कोर्स। ओके, तो हम देखेंगे आज से ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। आज उसका कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़े शब्दों में देखेंगे। ये जो शब्द है त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, त्रिएक ईश्वर, ये शब्द बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं आया है, कहीं भी नहीं।
आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी किताब की आखिरी पुस्तक के आखिरी अध्याय की आखिरी आयत को देखो, वहां तक ट्रिनिटी शब्द आया ही नहीं है। तो फिर ये शब्द कहां से आया? त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी शब्द हम लाते कहां से? ये करीबन बात है कि यीशु मसीह के बाद या ईस्वी सन तीसरी शताब्दी में, ईस्वी सन तीसरी शताब्दी में तर्तलियन नाम का जो धर्मपिता था, चर्च फादर था, इसने इस शब्द को हमें दिया। हम ये शब्द तर्तलियन के रिसर्च या उसका जो अध्ययन था वहां से पाते हैं। उसने सबसे पहले ट्रिनिटी या फिर त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक ईश्वर इस शब्द का इस्तेमाल किया है। जब हम ट्रिनिटी कहते हैं तो हम वहां पे तीन व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे होते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन हम मानते हैं कि ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक ईश्वर, ईसाइयत मतलब हमारा विश्वासियों का एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है। जैसे हम यीशु पे विश्वास रखते हैं, जैसे हम पवित्र आत्मा, बाइबल के ऊपर, पिता के ऊपर विश्वास रखते हैं, व्यक्तिगत विश्वास तो रखते ही है हम इनके ऊपर। लेकिन एक परमेश्वर, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक परमेश्वर है, ये विश्वास सबसे अहम विश्वास है, सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन होता क्या है ना, इसको थोड़ा हम दूसरों को जब समझाने की बारी आती है तो हम असफल रहते हैं। तो हम जब तक इन सिद्धांतों का अध्ययन नहीं करेंगे, वचनों के द्वारा नहीं देखेंगे, हम हम बहुत बार खुद तो गलत समझ बैठते हैं इस ट्रिनिटी को, त्रिएक परमेश्वर को खुद हम गलत समझ बैठते हैं और दूसरों को भी हम गलत सिखा देते हैं। तो हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि मैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में सही जानूं, परमेश्वर के वचनों के आधार पर, और सही सिखाऊं, राइट? बहुत लोग इसे मिस्ट्री कहते हैं, रहस्य कहते हैं। रहस्य का मतलब ये नहीं है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा। बाइबल में रहस्य का मतलब ये है कि जो प्रकट कर दिया गया है उसको बाइबल में रहस्य बोला गया है। रहस्य का मतलब ये नहीं है कि वो आप लोगों से, मुझसे गुप्त रखा गया है, उसको रहस्य बाइबल में नहीं बोला गया है। दिस इज नॉट मिस्ट्री। मिस्ट्री इज ऑलवेज सोल्व्ड एंड रिवील्ड इन द स्क्रिप्चर। जो रहस्य की बात हम करते हैं वो रहस्य हमेशा परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रकट कर दिया गया है, समझा दिया गया है। उसको रहस्य रखा नहीं है, उसको गुप्त रखा नहीं है। हर रहस्य का खुलासा परमेश्वर के वचन के अंदर किया है। जब हम ट्रिनिटी को रहस्य बोलते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर के इस सिद्धांत को जब हम रहस्य बोलते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारे समझने से बहुत दूर की बात है, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है। रहस्य का मतलब यह है कि ट्रिनिटी को, त्रिएक परमेश्वर के इस सिद्धांत को, इस विश्वास को वचन के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रीति से, सरलता से समझा दिया गया है। नो डाउट अबाउट इट, कोई भी शंका नहीं है। दोस्तों, जब हम ट्रिनिटी या फिर त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं तो जितना महत्वपूर्ण है इतना विवादित सिद्धांत है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये विवादित सिद्धांत है। मैं विवादित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास रखते हैं, फिर भी हम बोलते हैं हम एक ही परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। देखो, हमारा एक्चुअली विश्वास कैसा है? हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों को परमेश्वर कहते हैं, एक ही परमेश्वर कह रहे हैं। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स जो है ना, ये जो गणित जिसको हम बोलते हैं, ये गणितिक संज्ञा के साथ मिलाप उसका नहीं होता है। मैथमेटिक्स में आप 1+1+1 कितना है? 3 ही आ सकता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1+1+1 = 1। एक 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 जब हम प्लस करते हैं तो ट्रिनिटी में एक ही बताते हैं। तो ये जो इक्वालिटी है, ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो गणित है, ये जो पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है, ये संसार के समझ में नहीं आता। इसलिए ये बहुत ही विवादित विश्वास भी माना जाता है। और ईसाइयत के इतिहास के अंदर यदि आप देखेंगे, मसीही लोगों के कलीसिया के इतिहास के अंदर, तो सबसे ज्यादा गलत सिद्धांत इसी ट्रिनिटी को सही तरीके से नहीं समझ लेने की वजह से निकले हैं। जैसे कि
बहुत लोग जैसे कि मुसलमान लोग या फिर केवल यीशु जो ओनली जीसस वाले हैं वो, या फिर यहोवा विटनेस, ये कहते हैं कि ट्रिनिटी तो ये विधर्मी विश्वास है, ये ईसाईयत का विश्वास नहीं है। मुसलमान हमेशा हम पर हंसते हैं कि नहीं नहीं, ये तो तीन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, नहीं, तीन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये पाखंडी है, ईसाई लोग पाखंडी। अल्लाह ही है, अल्लाह एक ही है, परमेश्वर एक ही है, तीन नहीं है, ऐसा मानते हैं मुसलमान लोग, और इसलिए वो हम पे हंसते हैं। इवन ओनली जीसस, केवल यीशु भी कहते हैं कि हम तो तीन परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। नहीं, हम तीन परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते। यहोवा विटनेस भी तो यही कहता है हम तीन परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। इसलिए केवल यीशु में यीशु को ही माना गया है, यहोवा विटनेस में सिर्फ यहोवा को माना गया है। ओके, फिलहाल जिसे हम पूर्व की चमकती बिजली कहते हैं, नया पंथ आया है, उसमें भी तो ट्रिनिटी को, त्रिएक ईश्वर के सिद्धांत को मजाक बनाया गया है, तो ये समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो विवादित विश्वास है। ये सरल है, बहुत सरल है, लेकिन विवादित बना दिया है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब हम त्रिएक परमेश्वर के अंदर विश्वास करते हैं, तो हम जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, हम जहां भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते, तो हिंदुस्तान में भी हिंदू धर्म के अंदर हम देखते हैं त्रिदेव, त्रिमूर्ति, इसका संक्रमण ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को हम पाते हैं। तो ये त्रिदेव त्रिमूर्ति को जब हम पाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बहुत बार हिंदू लोग कहते हैं कि हमारे पास त्रिदेव है, आपके पास ट्रिनिटी है, आपके पास त्रिएक परमेश्वर है, हम एक जैसे हो गए। तो बहुत बार हम लोग सर हिला लेते हैं, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। और बहुत लोग तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ट्रिनिटी को समझने का कोशिश करते हैं, तो ये भी तो गलत है, राइट, ये भी गलत है। इसलिए हमें जानना चाहिए। फिर भी जो इवेंजेलिकल लोग, मतलब हम जो लोग हैं, हम जो लोग ट्रिनिटी में विश्वास रखते हैं, त्रिएक परमेश्वर के अंदर विश्वास रखते हैं, हम खुद तीन बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इसको हम खुद समझ नहीं पाते और दूसरों को जब समझाते हैं तो तीन बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती ये हम कर बैठते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ट्रिनिटी का मतलब होता है तीन परमेश्वर, त्रिएक ईश्वर का मतलब है तीन परमेश्वर। यह सबसे बड़ी गलती। हम तीन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, हम त्रिएक, ट्रिनिटी, बहुत लोग कहते हैं कि ट्रिनिटी, ट्री यूनिट, ट्राई यूनिटी, उसका सही यदि इस शब्द को हम तोड़ेंगे, ट्राई यूनिटी। तो हम तीन परमेश्वर एक है ऐसा विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तीनों के तीनों है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो कोई एक भी नहीं छूट जाता, ये तीनों को हम एक साथ लाते हैं। बहुत बार हम गलती करते हैं। तो ट्रिनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम तीन ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे तीन ईश्वर है, तीन अलग अलग ईश्वर है। पिता एक अलग ईश्वर है, यीशु एक अलग ईश्वर है, परमेश्वर है, या पवित्र आत्मा एक अलग ईश्वर है, ये वो वाला विश्वास नहीं, ये तो कोई दूसरा वाला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा विश्वास है, ये ट्रिनिटी नहीं है। दूसरी गलती हम ये कर बैठते हैं कि जब हम ट्रिनिटी को समझ नहीं पाते तो दूसरी गलती बहुत हमारे बीच में लोग ऐसा गलती कर लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि ये ट्रिनिटी जो है ना, ये जो त्रिएक परमेश्वर है ना, ये एक ही परमेश्वर के तीन रूप है, एक ही परमेश्वर के तीन रूप है। पुराने नियम में वो यहोवा के रूप में आता है, वही फिर परमेश्वर एक ही है लेकिन वो अपने आप को पुराने नियम में यहोवा में प्रकट करता है, नए नियम में यीशु मसीह में प्रकट करता है, और फिर कलीसिया के युग में वो पवित्र आत्मा के स्वरूप में अपने आप को प्रकट करता है। तो यहां गलती क्या कर बैठते हैं, एक ही है लेकिन वो एक सबसे पहले यहोवा बन के आता है, फिर वही यीशु मसीह बन के आता है, वही पवित्र आत्मा बन के आता है। तो ये भी गलत विश्वास है, ये भी सही विश्वास नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको हम सही समझना नहीं कहते हैं। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि जब हम ट्रिनिटी को सिखाते हैं या फिर समझने के लिए कोशिश करते हैं तो पदानुक्रम तत्व, हायरार्की, पदानुक्रम तत्व का मतलब ये होता है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं ट्रिनिटी में कि पिता सबसे बड़ा है और उसके हाथों के तले पुत्र है और उससे भी छोटा पवित्र आत्मा है। वो सबसे बड़े सिंहासन पे पिता को बिठाते हैं
उससे छोटा सिंहासन पे यीशु मसीह को बिठाते हैं। और जैसे कि होता है ना, एसपी होता है, इसके नीचे इंस्पेक्टर होता है और उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है। तो ये वाला सिस्टम बना दिया है। ऐसा भी नहीं है, ट्रिनिटी ऐसा भी नहीं है। एक सबसे बड़ा है, उसके बाद एक छोटा है थोड़ा-सा, फिर एक छोटा थोड़ा है। ये हायरार्किकल, ये पदानुक्रमित व्यवस्था ट्रिनिटी में नहीं है। ओके? तो ये 3 गलतियाँ हम ना करें, इसीलिए हमें वचन के द्वारा ये समझना ज़रूरी है कि ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर क्या है, राइट? ओके दोस्तों, तो आज मैं आपको ये सारी बातें नहीं सिखाऊँगा। आज मैं सिर्फ़ आपको सबसे पहली बात ये सिखाऊँगा कि क्यों मतलब ट्रिनिटी समझ में नहीं आती है वचन के द्वारा लोगों को, सरलता से ट्रिनिटी क्यों समझ में नहीं आती है बहुत लोगों को। तो आज हम देखेंगे कि ईश्वर एक ही है, ऐसा विश्वास बाइबल में सिखाया गया है। इसको सबसे पहले समझेंगे। ईश्वर एक ही है, द यूनिटी ऑफ गॉड। और फिर एक ईश्वर, इस विश्वास का विकास कैसे हुआ है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पुराने नियम और नया नियम का जो प्रकाशन हमें दिया गया, इसे प्रोग्रेसिव रेवलेशन बोलते हैं। ये विकसित, मतलब आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप के बारे में थोड़ा सा प्रकट किया और नए नियम में बहुत ज्यादा प्रकट किया। तो मैं छोटे सरल शब्द में, मतलब आज हम जब किसी बच्चे के लिए खाना लेके आते हैं, सपोज हम पार्ले बिस्किट्स का बड़ा वाला बॉक्स लेके आए, तो पूरा बॉक्स एक ही दिन नहीं देते उसको। पहले दिन उसको हम थोड़ा देंगे, दूसरे दिन और थोड़ा देंगे, ऐसा थोड़ा-थोड़ा करके पूरा बॉक्स उसको हम खिलाते हैं। शायद 1 महीना लगेगा या 10 दिन लगेंगे, राइट? तो थोड़ा-थोड़ा करके खिलाएँगे उस बच्चे को, एक साथ नहीं खिला देंगे। तो उसी तरह परमेश्वर ने खुद के बारे में थोड़ा-थोड़ा करके रेवलेशन, प्रकाशन दिया। उसके बारे में मैंने आपको पवित्र बाइबल के सिद्धांत में सिखाया था, प्रकाशन क्या है। तो ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन मतलब पुराने नियम के अंदर जो सिखाया गया है, उसी के आधार पे नए नियम में सिखाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नियम में अपूर्ण था और फिर नए नियम ने उसको करेक्ट किया, नए नियम ने उसको सही किया, उसका मतलब ये नहीं है। जो भी कुछ बाइबल में उत्पत्ति की किताब में दिया गया है, उसके आधार के ऊपर, पुराने नियम के आधार के ऊपर नया नियम रचा गया है और नया नियम पुराने नियम के अंदर समा जाता है। ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। राइट? इसलिए हम समझेंगे कि दो बाइबल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया गया है परमेश्वर के बारे में, वो है परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। मैं आपको कुछ वचन के द्वारा बताऊंगा कि किस तरह परमेश्वर एक ही है, इस संकल्पना को हमें सिखाया गया है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि पुराने नियम में एक ही ईश्वर की संकल्पना स्पष्ट रूप से सिखाई गई है, स्पष्ट रूप से। जब आप पुराने नियम का अध्ययन करते हैं, तो पुराने नियम में ट्रिनिटी शब्द नहीं है। वहां पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की कल्पना भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में मैं आपको परमेश्वर के नाम के बारे में सिखा रहा था, तो मैंने आपको ये सिखाया है, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय 1 वचन में एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया गया है। एलोहिम, जो आखिरी वाला हिम है, वो प्लूरल, बहुवचन शब्द है। अनेक वचन से जुड़ा हुआ शब्द। तो वहां पे ट्रिनिटी है ऐसा मानते नहीं, वो ट्रिनिटी के लिए नहीं दर्शाया गया है। वो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाने के लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो परमेश्वर का मेजेस्टी, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका गौरव, उसका उसका जो वैभव है, वो समझाने के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। इवन हम जब देखते हैं कि जब पुराना नियम हम पूरा लेंगे, तो हमको ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट रीति से नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव रिवेलेशन, प्रक्रियात्मक प्रकाशन बाइबल के द्वारा दिया गया है। पुराने नियम में जो सिखाया गया है, वो थोड़ा परमेश्वर के बारे में प्रकट किया गया है। धीरे-धीरे करके परमेश्वर अपने बारे में पूरी रीति से आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य तक अपने बारे में पूरा का पूरा वो प्रकट कर रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने। इस तरह इसे हम पूरा, इसलिए वी नीड टू सी द बाइबल एज़ अ होल। इसलिए हमें बाइबल को एक ही ढांचे में देखना ज़रूरी है। किसी सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं, तो पूरे बाइबल के थ्रू उसका अध्ययन करना ज़रूरी है। ना कि एक ही वचन उठा ले और सिखा दे, ये तो गलती हो जाती है। और ये गलती इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी शिक्षाएँ हैं कि जो गलत शिक्षा जिसको हम बोलेंगे, वो एक ही वचन के ऊपर से निकाला हुआ सिद्धांत के ऊपर आधारित है, पूरे बाइबल। तो ट्रिनिटी को जब हम सीखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि पुराने नियम में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है।
लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर, ईश्वर एक ही है। इस शिक्षा को स्पष्ट रीति से दर्शाया गया है। इस संकल्पना को हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर। तो सबसे पहले हम यह देख रहे हैं कि कुछ यदि हम कुछ उपनिषद का स्टडी करेंगे तो उपनिषद में बताया गया है जब परमे देवों ने बनाया, देवों ने बनाया, अनेक परमेश्वर ने। हिंदू धर्म में ये फिलोसॉफी भी है। कुछ उपनिषद तो बताते हैं एक ही ब्रह्मा ने सब बनाया है, और कुछ फिलोसॉफी में बताया गया देवों ने सब बनाया है। तो यहाँ बाइबल के पहले ही पद में परमेश्वर एक ही होने का दावा किया गया है, एक ही। तो पॉलीथीज्म नहीं सिखाया गया है। मतलब पॉलीथीज्म का अर्थ मैंने आपको सिखाया था। पॉलीथीज्म बहुत अनेक परमेश्वर, बहुदेववाद के बारे में बाइबल नहीं बताती। हम ईसाइयत में या यहूदी ईसाइयत में ये विश्वास नहीं पाया जाता है। वी आर मोनोथियस्ट। मोनो मतलब एक, थीज्म, थीस्ट मतलब परमेश्वर, थियोस मतलब परमेश्वर। तो एक परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं मोनोथियस्ट। पुराना नियम का जो लोग थे वो मोनोथियस्ट थे, और आज जो हम ईसाई लोग हैं, आज हम मोनोथियस्ट है, एक ही परमेश्वर पे विश्वास। तो यह विश्वास पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 में पाया जाता है। वहां ये नहीं सिखाया गया आदि में पिता पुत्र पवित्र आत्मा था, आदि में परमेश्वर था। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और यूहन्ना 1:1 में भी तो उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम देखिए यूहन्ना एक के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक ही परमेश्वर की संकल्पना को हम देख समझ रहे हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं निर्गम की किताब 20 अध्याय 3 आयत में। निर्गम 20:3 में लिखा है, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर न मानना। तो यहोवा खुद तो आज्ञा दे रहा है कि मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर ना मानना, मतलब एक्सक्लूसिविटी ऑफ गॉड। मैं तेरा एक ही परमेश्वर हूं, ये परमेश्वर जताना चाहता है। तो यहाँ पे हम वननेस ऑफ गॉड ये देख पा रहे हैं। मतलब परमेश्वर के एकत्व के बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर एक ही है, इस संकल्पना को देख रहे हैं। इवन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 पढ़ते, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 सबसे महत्वपूर्ण वचन है पुराने नियम के अंदर यहूदी लोगों के लिए, क्योंकि यहां से हम पाते हैं शेमा। शेमा का मतलब होता है, जैसे हम मुसलमान लोग कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, अल्लाह एक ही परमेश्वर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक ही परमेश्वर ईश्वर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह मतलब मोहम्मद उसका पैगंबर है, मोहम्मद उसका नबी है। तो ये महत्वपूर्ण विधान मुसलमान लोगों के लिए है। उसी तरह अनुवाद की किताब 4 अध्याय 6 को हम बोलते हैं शेमा। शेमा, शेमा ओ इज़राइल, मतलब कि हे इस्राएल सुन, शेमा ओ इज़राइल। ये सब ये हर सुबह जैसे हमारे यहाँ पे मस्जिद में बोला जाता है, उस तरह इज़राइल में ये सिनेगोग के द्वारा, सिनेगोग के अंदर से इसको हम बोला जाता है सुबह के समय, शेमा ओ इज़राइल, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तो यहाँ तो परमेश्वर एक होने की संकल्पना सिखाई गई है, राइट। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर हम नबियों की किताब में जाते हैं। मैं 2-3 रेफरेंस दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। यशायाह 44 उसका 6 आयत में लिखा है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यशायाह उसका 45 उसका 5 में लिखा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। तो यहाँ तो हम देखते हैं पुराने नियम में ईश्वर एक ही है, इस संकल्पना को सिखाया है, ट्रिनिटी को नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं। वहां पे सिर्फ परमेश्वर एक ही होने का दावा किया गया है। फिर हम नए नियम में आते हैं। नए नियम में भी हम ईश्वर एक ही है इस संकल्पना को देखते हैं। तो नए नियम में ईश्वर एक ही है इस संकल्पना को स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब हम मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 6:9 में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मत्ती 6:9, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पे ईश्वर को पिता, अब नए नियम में हम पिता, ईश्वर को पिता के द्वारा हम देख रहे हैं, पिता के द्वारा।
तो नए नियम में एक खास ये है, एक विशेषता है कि ईश्वर को पिता के रूप में देखा गया है। पिता का, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा उसके संतान ठहरे हैं, इसलिए ईश्वर को पिता के रूप में देखा गया है। और नए नियम में ईश्वर को पिता बोला, मतलब आसमान में रहने वाला, स्वर्ग में रहने वाला जो हमारा पिता है वही एक ईश्वर है। इस संकल्पना को हम यहाँ पे पाते हैं। फिर मरकुस उसका 10 का 18 में यीशु मसीह को किसी ने कहा कि हे उत्तम शिक्षक, ऐसा कहा तो यीशु मसीह ने क्या उसका प्रत्युत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? देखो, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर ही उत्तम है। तो एक एक अर्थात परमेश्वर ही उत्तम है। तो यहाँ पे भी हम परमेश्वर एक ही है, इस संकल्पना को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वचन पहला तिमोथी का 2 का 5, पहला तिमोथी 2 का 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, पौलुस कहता है। तो यीशु मसीह तो खुद सिखाया परमेश्वर एक ही है, पौलुस खुद सिखा रहा है परमेश्वर एक ही है। तो इस तरह हम दोनों नियम में, पुराने नियम में और नए नियम में, ईश्वर एक ही है, इस विश्वास को और इस विचारधारा को और इस आत्मिक तत्व को हम बाइबल के अंदर से पाते हैं। लेकिन नए नियम में जब हम गौर से देखेंगे, थोड़ी गहराई से देखेंगे, तो एक परमेश्वर के बारे में जो विचारधारा है, जो विश्वास है, थोड़ा विकसित रूप से हम पाते हैं, उसको थोड़ा डेवलप्ड रूप से पाते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। ईश्वर एक ही है, ये विश्वास तो यीशु ने खुद सिखाया है, प्रेरितों ने भी स्पष्ट किया है। खुद याकूब की पत्री उसका 2 का 19 में याकूब कहता है ईश्वर एक ही है, ये तो भूत भी जानते हैं, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। ओके, तो यीशु मसीह ने भी कहा, प्रेरितों ने भी कहा ईश्वर एक ही है। लेकिन नए नियम का शिक्षा यहाँ तक ही सीमित नहीं, ईश्वर एक ही है। क्योंकि जब आप पौलुस की किताब को पढ़ते हैं, जब आप यीशु मसीह के खुद के स्टेटमेंट्स, आप मैं आगे आपको सिखाऊंगा यीशु मसीह के बारे में सिद्धांत में, लेकिन जब ये सब बातें आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। तो देखो, है हमारे स्वर्ग में से पिता, हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता, इसको एक ईश्वर बोला गया है, ईश्वर एक ही है। यहाँ यीशु मसीह संसार में आता है, पौलुस उसको परमेश्वर प्रभु बोलता है, यूहन्ना उसको परमेश्वर का दर्जा दे दिया है उसको। यूहन्ना 1 से 14 आयत में आप पढ़ो तो पता चलेगा यूहन्ना ने। और फिर जब आप प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 से 4 आयत पढ़ेंगे तो पता चलेगा पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर का नाम दिया गया है। तो कंफ्यूजन यहाँ से खड़ा होता है कि ईश्वर तो एक ही है, बाइबल तो कहती है ईश्वर एक ही है, तो फिर यहाँ यीशु मसीह भी ईश्वर, पवित्र आत्मा भी ईश्वर, और फिर स्वर्ग में से पिता भी ईश्वर, तो ईश्वर कितने हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। फिर ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी को कैसे समझेंगे? त्रिएक परमेश्वर को समझेंगे कैसे? तो ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि व्हाट इज ट्रिनिटी एंड हाउ वी शुड अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। त्रिएक परमेश्वर क्या है और इस व्याख्या को, इस परिभाषा को वचनों के आधार पर कैसे समझे और अन्य को कैसे समझाए। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है और इस विश्वास का अध्ययन हमें बहुत गहराईता से और गंभीरता से करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट इसके बेस पे मैं देने वाला हूँ और मैं आपको लिख के भेजूंगा क्या असाइनमेंट आपको करना है, क्या आपको होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वाली क्लास में।